ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। कल 26 अप्रैल 2022 मंगलवार के दिन वरुथनी एकादशी है। वरुथनी एकादशी के व्रत खोलने का समय 27 अप्रैल 2022 बुधवार के दिन 6:44 से लेकर 10:07 सुबह का है। इस एकादशी के व्रत करने से पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के करने से मनुष्य दीर्घ आयु प्राप्त करता है। स्त्री पुरुष यदि इस व्रत को करें तो उनकी संतानों की आयु में वृद्धि होती है। यह व्रत सौभाग्य प्रदान करता है। विवाहित स्त्री यदि इस व्रत को अपने पति के लिए करती है तो वह सौभाग्यवती हो जाती है। यदि कोई युवक या युवती इस व्रत को शीघ्र विवाह करने के लिए करे तो उसका विवाह शीघ्र ही हो जाता है। धन प्राप्ति के लिए यदि यह व्रत किया जाए तो मनुष्य को अपार धन प्राप्त होने के बहुत से रास्ते खुल जाते हैं। यह एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी है। पद्म पुराण में इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहा गया है कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे वरुथनी एकादशी को करने से पूरा नहीं किया जा सकता। पुराण कथा के अनुसार एक समय नर्मदा किनारे एक राज्य था जिस पर राजा मगधंता राज्य किया करते थे। राजा बहुत ही धार्मिक परिवर्तित का था। वह हरदम भगवान विष्णु का पूजा ध्यान में अपना जीवन व्यतीत करता था। एक बार राजा जंगल में तपस्या के लिए गए और एक वृक्ष के नीचे बैठकर आसन लगाकर तपस्या करने लगे। उसी दौरान एक विशाल जंगली भालू उन पर हमला कर देता है और राजा के पांव को अपने जबड़े से चबाने लगता है। तपस्या में होने के कारण राजा संयम पूर्वक बैठे रहते हैं। जब भालू उन्हें घसीट कर ले जाने लगता है तो राजा तपस्वी धर्म का पालन करते हुए क्रोध न करते हुए भगवान विष्णु से अपनी रक्षा करने के लिए कहते हैं। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वहां प्रकट होते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से भालू का वध कर देते हैं। बहुत दर्द से तड़पते हुए राजा को देखकर भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, आप वरुथनी एकादशी का व्रत कीजिएगा। उस व्रत के करने से आपका जो भी अंग ये भंग हो गया है यह आपको प्राप्त हो जाएगा। यह आपके पूर्व जन्म के पाप का फल है जो आपके साथ हुआ है। आपके सभी पूर्व जन्म के पाप भी इस एकादशी से धुल जाएंगे और आप अपने राज्य में सुख समृद्धि के साथ रह पाएंगे। राजा ने भगवान विष्णु की वाणी को सुनकर वरुथनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के करने से राजा के जो अंग भालू ने खा लिया था वह उन्हें प्राप्त हो गया।
और राजा अपने राज्य में सुख संपत्ति के साथ रहने लगा। इस एकादशी को बड़े भावपूर्वक सुबह भगवान सूर्य को जल देकर और मन में जो भी आपकी कामना है उसे रखते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के करने मात्र से ही आपके सभी पाप मुक्त हो जाएंगे और आपको भगवान श्री विष्णु की कृपा से सुख संपत्ति प्राप्त होगी। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार वाराह देव की पूजा करनी चाहिए और अपना सभी पुण्य प्रभु के चरणों में रख देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस वाणी को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।